सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, आप लगातार सुप्रीम कोर्ट लगातार 2 दिन से आ रहे हैं, क्या उम्मीद है जो आपको रोज़ाना यहाँ पर खींच कर यहाँ पर आपको लेकर आती है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही करूँ, आप पत्रकार मित्रों को मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम का पैगाम लेकर के मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर आया हूँ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, क्योंकि हमने 5 अगस्त 2019 को ये जंग का ऐलान किया था कि जो हमारी महाराजा हरी सिंह जी की ये जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत है, इसे हम वापस लेकर के आएंगे अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से, और जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा जी इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन करके गए हैं भारत के साथ, वो सब हम वापस लेकर के आएंगे। और इस जंग के में हमें 4 साल लग गए, हम सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री के कार्यालय तक ये जंग लड़ते रहे, लेकिन कहीं से इंसाफ जब नहीं मिला तो इंसाफ के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में हम आकर के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा केस जो है बेहद मजबूत है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ये हमारा यहाँ से पैगाम है कि जिन्होंने हमारे साथ जंग में साथ दिया था, धरने प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ हुई और कई बार भूख हड़तालें रखी, उन्हें आज हमारा केस बहुत मजबूत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलने की। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे पत्रकार बंधुओं कि हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ गुहार लगा रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख अवाम जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग वहाँ पे इसको देख रहे हैं इंसाफ कैसे मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन वहीं से हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज दिल तोड़ने वाला और गुमराह करने वाला ये बयान आता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है 370 को भूल चुकी है, फॉरगेट कर चुकी है और साथ में झूठ बोल रही है, डेमोग्राफी बदली जा रही है। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ही झूठ बोलती आ रही थी। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक पद के ऊपर बैठने के बाद ये तो झूठ मत बोलिए और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम तो मत कीजिए, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से, आप कहते हैं एलजी साहब डेमोग्राफी नहीं बदली जा रही है, आपने तो हमारी जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, सरकारी नौकरियां बाहर के लोगों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के आपने उनको दे दी, हमारी ज़मीनों के साथ साथ रियल इस्टेट वालों को दे दी। यहीं आपका दिल नहीं भरा तो आप दुबई में, यूएई में जा कर के वहाँ के इमरा और लुलू को ज़मीनें दे आए और हमारे पावर प्रोजेक्ट तक आपने नीलाम कर दिए, हमारी रेत, बजरी, पहाड़। और लेकिन आप बदले में हमें क्या मिला? हमारे बच्चे 30 लाख बेरोजगार नौकरी का शिकार हो गए, दरबदर हो गए, पढ़े लिखे बच्चे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। और पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि 30,000 बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी। कहाँ है? मैं जम्मू कश्मीर के लोग ही जब आपके इस बात को देखेंगे तो वो खुद कहेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही देश के लोगों को, इसीलिए तो हम आज दिल्ली में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं कि हमारे साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ खड़ी हो और जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जिसे ये लोग गुमराह करने के लिए ये कहते हैं कि ये ताज है, भारत का मुकुट है, आज उस मुकुट का हाल देखिए, वो पाँव तले रौंदा जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये अफसोस की बात है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी तो हर रोज़ झूठ के ऊपर झूठ बोलती रहती है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ करके हमारे डोगरा राजा हरी सिंह जी गए थे। लेकिन आपने तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ा दी जब आपने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, 370-35 से सुन लिया। और आज सुप्रीम कोर्ट में देखिए वही बातें हो रही हैं, वही ये स्पेशल स्टेटस 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की बातें हो रही है यहाँ पे। और जैसे जैसे ये इंसाफ की तरफ बढ़ता जाएगा और ये केस जो है हमारा बड़ा मजबूत है, हमारे वकील साहिबान बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जम्मू कश्मीर में जो दावे तो करते हैं सरकार बनाने के, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी है, महबूबा मुफ्ती बहन भी है, अल्ताफ़ बुखारी दोस्त भी हैं हमारे, और ऐसी पार्टियां, उनके तो वकील ही यहाँ नहीं है। वहाँ पे सरकार बना, अरे सरकार बनाना या मुख्यमंत्री बनाना तो आवाम का काम है, आवाम के साथ तो आप खड़े नहीं हुए। यहाँ तो आपका कोई केस लड़ने के लिए वकील नहीं है, तो इसलिए बड़ी अफसोस की होता है। लेकिन बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है और ये जो
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने आज जो ये बयान जारी किया है, हम जहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं, 1 करोड़ 30 लाख अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 को भूल चुके हैं, डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हो रहा, जबकि आपने पूरा जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। आपने जम्मू कश्मीर को बेच दिया है, हमारे इतिहास को, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी को सब आपने हमसे छीन ली है। एक अहम सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ नहीं आई, लेकिन वो उनका पूरा समर्थन तो आप लोगों को है जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल समर्थन तो समर्थन करने का, सपोर्ट करने के लिए तो, अरे आप बताइए, कांग्रेस अब आज कल तक जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये कहती थी कि 370 एक छुआछूत की बीमारी है, ये घिसते घिसते घिस जाएगा। आपने इतना घिसा दिया कि मोदी जी आए और बीजेपी वालों ने तोड़ दिया। और तोड़ा क्या आपने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, तोड़ा क्या आपने? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जिसको लेकर के रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास हुआ है, आपने उस असेशन को तोड़ा। ये गैर जिम्मेवाराना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कहूँगा कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के बाद वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर की आवाम को सामना करना पड़ रहा है। आज जो 9 अगस्त है और 9 अगस्त जी को हाँ, भारत छोड़ो बहुत अच्छा। आंदोलन की बात हुई थी, तो कितना इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं? अरे देखिए, उन्हीं आज़ादी की लड़ाइयों की रास्ते के ऊपर तो हम चल रहे हैं। जैसे मेहर अली साहब, जिन्होंने ऐलान किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी। अरे स्वतंत्रता की जंग में कोई शामिल हुआ हो तो उसे मालूम हो ना कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मुल्क को मिली है, देश को मिली है। वो बयानबाजी करने से नहीं स्वतंत्रता मिली थी साहब, प्राणों की आहुतियाँ देनी पड़ी थी, हंसते हंसते फांसी के फंदों के ऊपर झूलना पड़ा था। जनाब मेहर अली साहब की तरह सेकुलरिज्म का रास्ते के ऊपर चल करके आज़ादी मिली थी। भारत छोड़ो, आज हम कहेंगे इस मौके के ऊपर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का, मेहर अली साहब ने, जनाब ने, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का ऐलान किया था। हम कहते हैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, आप जम्मू कश्मीर के ऊपर मेहरबानी करो और जम्मू कश्मीर छोड़ो। हम अपना जम्मू कश्मीर का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी आज उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा कर रही है जो हमारी मांगे हैं और जिनके ऊपर हमने पटिशन्स दायर की है, जिसमें इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये तमाम बातों के ऊपर चर्चा हो रही है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ पूरा मिलेगा, क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और राजनीतिक फैसला था 370 को तोड़ने का। ये संविधानिक फैसला